हेलो एवरीवन, दिस इज प्रखर मिश्रा। आज हम भारत के मैप के बारे में बात करेंगे और भारत का मैप किस तरीके से हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। एक एक राज्य आपको बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे आप बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर और देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हम कैसे लर्न कर सकते हैं। तो आप दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे ये एक जो है मैप दिख रहा है आपको। इसमें सबसे पहले चारों कोने के यानी कि चारों साइड्स की हम जो भी राज्य है उनको लर्न करेंगे। जैसे आपको ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पे लद्दाख लिखा हुआ है, ठीक है, ये लद्दाख लिखा हुआ है। और ठीक है, नीचे की तरफ गुजरात ये साइड में गुजरात लिखा हुआ है और नीचे ये तमिलनाडु है और इधर ये अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको दिख रहे होंगे, ये चार चीजें आपको दिख रही हैं। तो सबसे पहले हम सबसे उत्तर की ओर अगर बात करें तो लद्दाख, सबसे दक्षिण की ओर तमिलनाडु और सबसे पश्चिम की ओर गुजरात और सबसे पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश स्थित है। ठीक है, तो हमें आसानी से चार राज्य जो है वो याद हो चुके हैं। इसके अलावा अब कैसे कैसे हम एक सीक्वेंस से याद करेंगे जिससे कि हम भूले नहीं, बिल्कुल भी हमें याद बना रहे, भूले नहीं। उसके बाद अगर आप देखें तो ये पहले एक ही प्रदेश था, ये पूरा ये जो है ये पूरा एक ही प्रदेश था। कौन सा? जैसे एक तो आप देख रहे हैं लद्दाख है, यहाँ J&K मतलब जम्मू और कश्मीर यहाँ पर पहले स्थित था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये दो प्रदेश जो है हमें आसानी से लर्न हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ही जो है एक ही हिस्सा पहले हुआ करता था। अब ये है पंजाब, ये हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड और ये है हरियाणा। ठीक है, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो अच्छा, इसको हम कैसे याद करेंगे? वैसे फूल से हम याद कर सकते हैं। कैसे? PHU फूल, तो PHU फूल होता है, PHU से फू बन जाएगा यानी कि फूल से। तो P से पंजाब, H से हिमाचल प्रदेश, U से उत्तराखंड। अच्छा, फूल जो है जैसे इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे ऐसे और ऐसे, लगभग फूल की तरह। इसमें एक नीचे डंडी की तरह ऐसे, यानी कि हरियाणा। और हरियाणा कैसे? हरे रंग, मतलब H से हरियाणा। फूल की डंडी कैसी होती है? हरे रंग की होती है। तो आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगले राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य ये स्थित है। ये जो है इसे मैपिंग में कर देता हूं, ये स्थित है। ये कौन सा राज्य है? ये राजस्थान है, राजस्थान राज्य है। ठीक है, तो आसानी से हमें इतने राज्य याद हो गए: लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, इसके बाद चार हम पहले याद कर चुके थे: लद्दाख, गुजरात, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम पहले पश्चिमी तट के राज्य याद करेंगे। पश्चिमी तट मतलब ये वाला एरिया, जो ये एरिया है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र यहाँ पर स्थित है, ये महाराष्ट्र है। इसके बाद ये छोटा सा अपना गोवा। ठीक है, क्या है? गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक और कर्नाटक के बाद केरल स्थित है। ठीक है, और केरल के बाद ये हमारा तमिलनाडु है। हालांकि तमिलनाडु हमने ओवरऑल याद कर लिया था, लेकिन अगर हम एक ट्रिक की मदद से याद करना चाहें तो महाराष्ट्र का M हो गया। तो एक छोटी सी ट्रिक अगर हम लेना चाहें तो M, G, K और T आसानी से याद हो जाएगा। M, G, K, T। ठीक है, तो यानी कि M से महाराष्ट्र, G से गोवा, K से कर्नाटक, K से केरल और T से तमिलनाडु। ठीक है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, कोई भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला हम देखते हैं, जैसे अगर ये आप गौर से देखिए तो इसका मुंह कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे ये डायनासोर हो। लग रहा है गुजरात का मुंह ऐसा लग रहा है डायनासोर हो। अब डायनासोर आप देखते हैं कि डायनासोर का पेट कहाँ स्थित होता है? बीच में। हर किसी का पेट बीच में स्थित होता है। तो इसका भी जो पेट है वो ये देखिए बीच में, यानी कि मध्य में। मध्य और बीच एक ही चीज होती है ना। तो ये क्या है? मध्य प्रदेश है। ये क्या है? मध्य प्रदेश। डायनासोर का पेट मध्य में है और यहाँ एक 36 तरीके की झाड़ियां है। कहती है 36 तरीके की, ये यानी कि ये छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीसगढ़।
इसके बाद झाड़ियां यानी कि झारखंड, ये रहा झारखंड, तो ये क्या है झारखंड। और अच्छा ये इसकी इतनी लंबी पूंछ है कि वो पश्चिम बंगाल तक जाती है, तो ये रहा पश्चिम बंगाल, ये वाला, ये हमारा पश्चिम बंगाल रहा। तो फिर से आपको कहानी सुनाते हैं। डायनासोर है, उसका पेट है, पेट मध्य में होता है, और जिस स्थान पर वो रहता है वहां 36 तरीके की झाड़ियां पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड यानी कि झाड़ियां झारखंड, और उसकी पूंछ इतनी लंबी है कि वो पंजाब तक जाती है। अब क्या हुआ, इसके बाद जो वो डायनासोर था वो उड़ा, क्या हुआ, उड़ा यानी कि ओडिशा, उड़ करके कहां बैठ गया, अंधे की पीठ पर बैठ गया, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अंधे की पीठ पर बैठ गया। और अंधे की पीठ पर बैठ करके क्या गाने लगा, गाना गाने लगा, यानी कि तेलंगाना। ये क्या है, तेलंगाना। ठीक है, फिर से कहानी आपको एक बार समझा देते हैं जिससे आसानी से याद हो जाए। जैसे ड्रैगन था, ड्रैगन मान लीजिए, ये डायनासोर मान लीजिए, तो गुजरात में, और उसके बाद गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, उसका पेट मध्य में है, वहां जहां वो रहता था वहां 36 तरीके की झाड़ियां पाई जाती। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड, पूंछ इतनी लंबी थी कि वो पश्चिम बंगाल तक जाती थी, तो पश्चिम बंगाल। अब वो उड़ भी लेता था, आप जानते खतरनाक होते हैं डायनासोर, तो उड़ा यानी कि ओडिशा, और उड़ करके कहां बैठ गया, अंधे की पीठ पर बैठ गया, यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो आप देखेंगे बहुत ही क्लियरली पूरा मैप आप याद कर चुके हैं, यहां तक कुछ भी इसमें बचा हुआ नहीं है। यहाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार बचा हुआ है। हम जिस उत्तर प्रदेश में रहते हैं इतना तो हम याद कर ही सकते हैं। ये हमारा यूपी, और यूपी से बिल्कुल सटा हुआ क्या है, बिहार। तो यूपी और बिहार आसानी से लर्न हो गया आपको। ठीक है, तो पूरा मैप मैंने आपको क्लियर करा दिया है। इसके बाद अब ये वाला हिस्सा हमारा बचा हुआ है, ये हिस्सा, तो इस हिस्से को अपना याद करेंगे आसानी से। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे आपको ये हिस्सा थोड़ा सा क्लियरली दिखे। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे स्थित है, ये वाला जो है अरुणाचल प्रदेश स्थित है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश जो है इसको हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, क्या, अरुण की मामी। अच्छा, मामी आप कहेंगे गलत लिखा है, गलत नहीं लिखा है, क्योंकि ट्रिक की वजह से वो है, इसीलिए ऐसा मैंने लिखा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, अरुण से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मार्किंग आपको भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन मार्किंग कर रहा हूं तो दिख रहा होगा। और न, ये यहाँ पे ना, तो ना से नागालैंड, और मा से मणिपुर, और मी से मिजोरम। आसानी से याद हो जाएगा। अरुण यानी कि अरुणाचल प्रदेश, न नागालैंड, मामी यानी कि मणिपुर, और मिजोरम। ठीक है, सारे राज्य आसानी से याद हो चुके होंगे आपको। इसके बाद राज्य और बचते हैं, एक बचता है ये त्रिपुरा, ये मेघालय, ये असम, और ये सिक्किम। ये 4 राज्य आपके बचते हैं। इन चारों राज्यों को भी हम बहुत अच्छी सी ट्रिक से याद करेंगे। एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूं कौन सी ट्रिक है। त्रिपुरारी नाम सुना है आपने, त्रिपुरारी सुना होगा, बहुत लोगों का त्रिपुरारी नाम होता है। त्रिपुरारी जी जो है वो कहां देख रहे हैं, आसमान की ओर। आसमान मतलब असम। कहां देख रहे हैं, आसमान की ओर, यानी कि असम, आसमान की ओर देख रहे हैं। ठीक है, अब आसमान जो है, जैसे यहां पर ये दिया हुआ है, आसमान जो है, आसमान में ही क्या होते हैं, मेघालय। मेघ मतलब बादल, मेघालय मेघ का आलय, मेघ का घर। तो आसानी से याद कर सकते हैं। तो आसमान में मेघ भी है। अच्छा, मेघ जब बरसते हैं भाई, जब बरसते हैं तो क्या होता है, आप देख सकते हैं कि किसानों के लिए वो सिक्के के समान होते हैं, छोटे छोटे सिक्के होते हैं। ठीक है, तो यहां से आसानी से याद रख सकते हैं सिक्किम। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम याद रख सकते हैं सिक्किम। ठीक, उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और रिश्तेदारों को भी बताइएगा। और ऐसी शानदार लाजवाब वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।